टैली के इस अध्याय में हम सब सेल वाउचर के बारे में जानेंगे। अब आइए इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा जो अकाउंट है वो ओपन है। अब अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे सामने आता है गेटवे ऑफ टैली, जिसमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर हम आएंगे तो हमें मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। हमें क्या करना है, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर अपना सेल वाउचर की एंट्री देना होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आते हैं, यानी इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे भी। जैसे हम भी की को प्रेस करेंगे हम अपने सेल वाउचर के अंदर आ जाएंगे। आने के बाद अब यहाँ पर हमारा सेल वाउचर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करना है, अपना जो डेट है वो चेंज कर लेना है। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस कर देना है F2। F2 देने के बाद अब हमें क्या करना है, आप अपना जो भी डेट है वो दे देना है। जैसे हम यहाँ पर देते हैं 1 जुलाई 2023। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना डेट 1 जुलाई 2023 दे देते हैं और इंटर की कर उसे एक्सेप्टेड कर लेते हैं। करने के बाद अब हमारे सामने आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है, पहले हम आपको वो क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर आपके दुकान पर या आपके यहाँ जो कस्टमर आया है वो किस व्यक्ति के माध्यम से आया है, उस व्यक्ति का रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया जाता है। तो जो भी होगा वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं 1। देने के बाद इंटर करके हम आगे आ जाएंगे। अब इंटर करके यहाँ पर आगे आने के बाद हमारा आता है पार्टी अकाउंट नेम। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट नेम के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को, देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा पार्टी अकाउंट नेम क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पे अकाउंट में जो पैसा प्राप्त होता है, जो अमाउंट प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है। जैसे यदि हम कोई माल बेचते हैं और उसका पेमेंट कैश में या फिर बैंक में चेक के माध्यम से हैंड टू हैंड प्राप्त होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हमारा जो पार्टी अकाउंट नेम होगा उसमें हमें जिस तरह का पेमेंट प्राप्त होता है उस अमाउंट को वहाँ पर दे देता है। जैसे अगर कैश प्राप्त होता है तो कैश, अगर वही बैंक से प्राप्त होता है यानी चेक के माध्यम से प्राप्त होता है, तो हम जिस भी बैंक में उस चेक को डालेंगे या उस चेक को भजाएंगे उस बैंक का नाम हमें यहाँ पर दे देना होता है। आपको बता देते हैं, जो चेक हमें प्राप्त होता है वो भी एक तरह का कैश ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट बैंक में चला जाता है। तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पर बैंक का नाम देना होता है। और यदि हमने यह माल किसी को उधार यानी कि क्रेडिट पर बेचा है तो यह जिस कस्टमर को माल उधार बेचा है उसका अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर SK को हमने यहाँ पर उधार सामान बेचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हमें नगद में बेचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश ले लेंगे या तो जो बैंक होगा उस बैंक का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैश ले लेते हैं। लेने के बाद यानी इंटर सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने आता है डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल और बाइस डिटेल। डिस्पैच डिटेल में हमें जो भी देना होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे, जो भी आपको देना होगा वो दे दीजिएगा। ऑर्डर नंबर जो होगा ऑर्डर नंबर दे दीजिएगा आप। फिर उसके बाद टर्न आप पेमेंट जिस तरह से हो रहा है पेमेंट आप दे दीजिएगा। कैश प्राप्त हो रहा है तो कैश आप यहाँ पर दे दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पर इंटर करते हुए अब यहाँ पर आप जिसको सामान बेच रहे हो उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर दे देना है। देने के बाद यहाँ पर एड्रेस जो होगा उसका वो एड्रेस आप यहाँ पर दे दीजिएगा। देने के बाद आपको इंटर कर तो यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना। स्टेट जो होगा उसका स्टेट आप दे दीजिएगा। देने के बाद यहाँ से आप एक्सेप्टेड कर लीजिएगा। करने के बाद अब यहाँ पर हमारा आता है सेल्स लेजर। अब हम समझ लेते हैं सेल्स लेजर क्या होता है। ठीक है, सेल्स लेजर का मतलब ये है हमें जो व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं वो सेल्स लेजर में जो हम वहाँ पर सामान जिस टाइप का बेचते हैं वो हमें दे देना है। तो सेल्स लेजर में हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लेना है। सेल्स अकाउंट देने के बाद क्योंकि हम यहाँ पर उस व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं तो सेल्स लेजर में हम सेल अकाउंट ही देंगे। ओके, फिर जैसे इंटर हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने आता है नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने SK नाम के व्यक्ति को 1/8/2023 को 60 रुपये kg के प्रति हिसाब से एप्पल बेचा और नगद में बेचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एप्पल जो है हम उसे बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी सामान हमें बेचना होता है उसका पहला वर्ड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्पल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बस क्या करना है, यहाँ से एप्पल को सेलेक्ट कर लेना है।
अब यहाँ पर आपको जितना केजी यानी क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी में क्या करना होता है कि जितना केजी आपको बेचना होता है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर दे देना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 केजी बेच रहे हैं, यानी जो हमारा एप्पल है वो 3 केजी बेच रहे हैं। 3 केजी बेचने के बाद अब 1 केजी का रेट कितना है, पर रेट हमें यहाँ पर देना होता है, यानी 1 केजी का रेट कितना है वो हमें यहाँ पर देना होता है। तो मान लीजिए 1 केजी का रेट हमारा 60 रुपये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 60 दे देंगे। देने के बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे। अमाउंट में आपका डायरेक्ट 3 केजी का आ जाएगा। अगर वही हमें और कोई प्रोडक्ट बेचना हो, जिसे हम यहाँ पर बनाना बेचते हैं, तो हम यहाँ से बनाना का पहला वर्ड बी आता है, तो बी को टाइप कर देंगे तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बनाना को कितना पीस बेचना हो वो पीस आप यहाँ पर दे दीजिएगा। देने के बाद उसका रेट कितना है वो रेट आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर उसका रेट 70 रुपया दे देता हूँ। तो एक का 70 रुपये है, तो 4 पीस का कितना हो जाएगा 280 रुपये। तो इस तरह से हमें क्या करना है यहाँ पर दे देना है। देने के बाद यहाँ से इंटर करते हुए हमें नीचे आ जाना है। इंटर आने के बाद अब यहाँ पर हमारा आता है नरेशन। नरेशन में हमें जो कुछ भी देना होता है, यानी जो हम सामान बेच रहे हैं उसके बाद बारे में कुछ अगर डिटेल आपको लिखना हो तो हम नरेशन में लिख कर दे देते हैं। यहाँ पर देने के बाद अब हमें क्या करना है, इंटर कर इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वाई प्रेस कर देते हैं या इंटर की को प्रेस कर इसे एक्सेप्टेड कर लेते हैं। अब यही पर मान लीजिए जो हमने अमाउंट यहाँ पर बेचा है, ठीक है ना, उसका प्रिंट प्रीव्यू देना है, यानी कि बिल प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो हमें क्या करना है, यहाँ से पेज अप, क्या करना है, हमें पेज अप की को प्रेस कर देना है। जैसे पेज अप की को प्रेस करेंगे तो जो सामान हमारा बेचा गया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए इसी को हमें प्रिंट करना हो तो अल्ट के साथ पी को प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका विथ प्रिंट प्रीव्यू अगर नहीं है, यहाँ पर देखिए इनवॉइस वैल्यू के रूप में हमारा दिख रहा है। अगर इनवॉइस वैल्यू के रूप में होता है तो इसे हमें प्रिंट विथ प्रीव्यू के रूप में रखना होता है। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ आई। अब जैसे अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रिंट विथ प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। आने के बाद अगर मान लीजिए इसे हमें प्रिंट करना है तो बस यहाँ से इंटर की को प्रेस कर देना है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कर आ गया है। अब मान लीजिए अगर इसे हमें जूम करना हो, क्या करना हो, जूम करना हो, तो जूम के लिए होता है अल्ट के साथ जेड। अब जैसे हम अल्ट के साथ जेड करेंगे यहाँ पर हमारा जूम हो जाएगा। जूम करने के बाद अगर हमें इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलना हो तो उसके लिए हमें एस्केप की को प्रेस कर देना है, जिससे कि हम क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। अगर और पीछे जाना हो तो एस्केप की को प्रेस करते जाइए और आप क्या करेंगे, एस्केप यानी कि एग्जिट होते जाएंगे। तो आज के वीडियो में आप सबने जाना कि अगर हमें सेल वाउचर की एंट्री देना हो तो हम कैसे देंगे। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।